देखो ये चीज़ होती है इस वाले रास्ते पे ना, इतना नैरो रास्ता है, मेरे आगे बस चल रही है ना, तो इसको ओवरटेक करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि देखो जगह ही नहीं बच रही है। वाइट लाइन दिख रही होगी अगर आपको, तो देखो बिल्कुल कॉर्नर पे बस चल रही है, मेरे को इसके पीछे पीछे चलना पड़ेगा। तो ये जो सामने से रास्ता देख रहे हैं ना भाई, यही आ रहा है यमुनोत्री गंगोत्री से, और हम इसी रास्ते पे सीधे आ रहे थे। और अगर हम यहाँ से सीधे चले जाएंगे तो हम ऋषिकेश वाला रोड लेंगे, और अगर हम इस वाले रूट पे चले जाएंगे ना, ये जो एक लेफ़्ट साइड में कट है, ये बोर्ड लगा है यहाँ पे, देहरादून 100 किलोमीटर। और ये है भाई हमारा रूम जो हमने होटल लिया है, होटल वीर हनुमान, यमुनोत्री मार्ग, पालीगढ़, उत्तरकाशी। ये खड़ी कुछ अपनी बाइक, ये हमने अपना रूम लिया था जो कि हमें 2 दिन के लिए पड़ा है 1500 रुपये का। बाइक हो गई है भाई पूरी तैयार, और हम भी हो गए फुल रेडी। हो रहा सामने होटल वीर हनुमान, जहाँ पिछले हम 2 दिनों से रुके हुए थे। यमुनोत्री धाम से 25 किलोमीटर पहले पड़ता है ये। और अब चल रहे हैं भाई हम दिल्ली के लिए। आज हो गई है 17 मई 2026, और ये कुछ नज़ारे हैं यमुनोत्री धाम से 25 किलोमीटर पहले के। दिल्ली करीब करीब यहाँ से भाई 480 किलोमीटर है। तो चलते हैं अपनी यात्रा को आज शुरू करते हैं महादेव जी के नाम के साथ। हर हर महादेव जी की जय हो। यहाँ से बात करूँ मैं भाई गंगोत्री धाम जाने के लिए ना, तो यहाँ से 190 किलोमीटर दिखा रहा है बोर्ड पे। 190 किलोमीटर है यहाँ से गंगोत्री धाम। तो अगर कोई यमुनोत्री से गंगोत्री भी जाना चाहता है ना, तो वो यहाँ से गंगोत्री भी जा सकता है। आगे 94 किलोमीटर के अराउंड धरासू बैंड करके एक जगह पड़ती है, वहाँ तक तो रूट सेम ही है। बस अगर आपको गंगोत्री धाम जाना है तो वहाँ से आप हो जाइए लेफ़्ट, और अगर दिल्ली के लिए जाना है ऋषिकेश हरिद्वार, तो आप वहाँ से हो जाइए राइट। तो ये कुछ रास्ता होने वाला है भाई यहाँ से गंगोत्री धाम का। लेकिन हमें फ़िलहाल गंगोत्री नहीं जाना है, हमें जाना है भाई दिल्ली। तो हम बढ़ते हैं अपनी मंजिल की ओर, जो कि है दिल्ली की तरफ। तो चलते हैं यहाँ से दिल्ली के लिए। अब ये वाला रास्ता देखो भाई कितना मस्त है ना। और जो हम कल करा था हमने, उसकी तो भाई हालत ख़राब थी रास्ते की, 25 किलोमीटर लास्ट का। और जब हम कल यमुनोत्री धाम से भाई वापस आ रहे थे ना, तो इतनी भयंकर बारिश हो रही थी। 25 किलोमीटर, एक तो हम गए नहीं थे ना परसों यमुनोत्री धाम डायरेक्ट, इसीलिए नहीं गए थे कि बारिश हो रही थी और वो रोड सही नहीं था। लेकिन भाई बारिश ने कहा तुम बच नहीं सकते हो। परसों नहीं भीगे थे तो भाई कल भीगते हुए आए पूरे 25 किलोमीटर। और ऑफ रोड इतना है वो, जाते वक्त अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो यमुनोत्री धाम वाला वीडियो ज़रूर देखना। उसमें जाते हुए हमने वो पूरा रास्ता शूट किया था, कितना ख़राब रास्ता है। और उस रोड पे हम अंधेरे में फुल बारिश में आए थे। बहुत एक्सट्रीम कंडीशन है भाई उस रोड की, और ज़्यादा खतरनाक हो जाता है वो बारिश की वजह से। कोई नहीं, यमुना माई की कृपा से हमने अच्छे से दर्शन कर लिए। बस भीड़ बहुत थी भाई वहाँ पर। अब 4 धाम की यात्रा चल रही है तो देखो भीड़ तो होगी, लेकिन भीड़ के हिसाब से ना रास्ता बहुत नैरो है, वो इतनी हैंडल नहीं हो सकती इस पर भीड़, इसीलिए इतना टाइम लगता है, इतना जाम लगता है। वहाँ पैदल चलने वालों का जाम लगता है भाई। पूरा मज़ा आ रहा है इस रोड पे बाइक चलाने का। अब तो बढ़िया रोड हो, ऐसे नज़ारे हो, और क्या चाहिए। आराम से चलते रहो, और मौसम साफ़ है बिल्कुल, और साफ़ ही बना रहे तो सही है, बारिश ना हो। बस को करते हैं ओवरटेक साइड से। आराम से 70-80 चलाते रहो भाई इस रोड पे, तो आराम से चल जाएगी। देखना क्या मस्त रोड है, प्यारे एकदम। आओ भाई मज़ा आ जाएगा आपको यहाँ पे ना। यमुनोत्री धाम के दर्शन भी हो जाएंगे, ऑफ रोड भी मिलेगा, बढ़िया रोड भी मिलेंगे, और बेहतरीन नज़ारे भी मिलेंगे। बस मौसम साफ़ होना चाहिए। तो ये जो टी पॉइंट है ना, यहाँ से आपको जाना पड़ेगा राइट की साइड यमुनोत्री धाम के लिए। और ये वाला रास्ता जा रहा है ना, ये विकास नगर होकर देहरादून होकर जाएगा। लेकिन हम जाएंगे इस वाले रास्ते से। ये लिखा हुआ धरासू बैंड 33 किलोमीटर। तो इस टी पॉइंट को भाई याद रखना, इसी वाले रास्ते से आना, इसी वाले रास्ते से जाना, क्योंकि ये वाला रास्ता ना बहुत ख़राब है। तो इसलिए हम इधर से जाएंगे धरासू बैंड होते हुए वापस। ओहो भाई देख रहे है या नहीं, ये सच में कैमरा पता नहीं कितना जस्टिफाई कर पा रहा होगा भाई इस नज़ारे को ना। लेकिन अगर हम तो अपने रियल आंखों से देख रहे हैं ना,
तो भाई गजब मज़ा आ गया कसम से, बहुत सुंदर नज़ारे हैं भाई। मतलब हम जैसे लोग तो होते हैं भाई शहरों में रहने वाले हो, उन्हें कहाँ मिलते हैं ऐसे ऐसे नज़ारे ना रोज़ देखने को। तो जब भी भाई आपके पास टाइम हो ना, मौका मिले, तो ज़रूर से आया करो। साधन कुछ भी हो, ये कोई मैटर नहीं करता कि भाई आपको अपने व्हीकल से आना है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर लो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी भाई अवेलेबल है यहाँ तक के लिए, मगर घूमना ज़रूरी होता है। बहुत कुछ सीखने को मिलता है भाई जब आप रास्ते में होते हो ना, नए लोगों से मिलते हो, तो बहुत कुछ मिलता है आपको नया सीखने के लिए। के आ रहा टनल, ये इसका वैसे एग्जिट पॉइंट भी मान सकते हो और एंट्री पॉइंट भी मान सकते हो, क्योंकि ये जाएगी यहाँ से दूसरी पार निकलेगी। और ये वही मशहूर टनल है जो आपने सुना होगा, न्यूज़ में एक बार बहुत चर्चित रही थी, क्योंकि इसमें मज़दूर फंस गए थे। काम चल रहा है टनल का, इस वजह से थोड़ा सा रोड तो ऑन ऑफ है, लेकिन ठीक है भाई। ये कम से कम 20-25 किलोमीटर का जो भी एक रास्ता आएगा ना, बहुत ख़राब, बहुत नैरो सा रास्ता है, उसको बाईपास करेगी पूरे रास्ते को, और सीधा आप टनल के थ्रू बाईपास कर जाएंगे। अब जो आने वाला रास्ता आएगा ना, 20-25 किलोमीटर के अराउंड होगा, बहुत नैरो सा रास्ता है भाई ये जो आएगा। मतलब ये जो रास्ता अब शुरू हो जाएगा ना भाई, क्योंकि इस रास्ते पे ना सबसे बेकार चीज़ पता है क्या है, कि इस रास्ते पे बहुत ज़्यादा ना पेड़ गिरने की संभावना रहती है बारिश के टाइम पे, तो एक्सीडेंट होने के ज़्यादा चांस हो जाते हैं। इस वजह से जो टनल बन रही है ना, तो इसी वजह से बनाई गई है, ताकि इस वाले पैच को बाईपास कर सकें उस टनल के थ्रू। क्योंकि ये देखो आप देख भी पा रहे हैं ना, बहुत नैरो सा रास्ता है, और यहाँ पे ना पेड़, और ये जो है ना बहुत कच्चे हैं, देखो पेड़ बिल्कुल ऐसे ही है बस मिट्टी में। तो थोड़ी सी भी बारिश होती है तो मिट्टी सरकती है, मिट्टी सरकने से क्या होता है ना, रोड पे पेड़ गिर जाते हैं, और कोई भाई गाड़ी के ऊपर गिर जाए तो हादसे होते हैं यहाँ पे। ये इसी वजह से यहाँ कई जगह ना साइन बोर्ड भी लगे हुए हैं कि पेड़ गिरने की संभावना है, कृपया ध्यानपूर्वक चलें। और दूसरा क्या है, जब विंटर का टाइम होता है ना, तो यहाँ पे जो है ना पेड़ बहुत है, तो शेड रहती है, मतलब छाया रहती है, जिसकी वजह से यहाँ पे ना विंटर के टाइम में पाला जम जाता है। तो उस पाले की वजह से भी ना बहुत सारे हादसे हुए हैं यहाँ पे। तो उसी को देखते हुए भाई बाईपास टनल बनाई जा रही है। अच्छा काम है भाई, अगर कोई भी ऐसा स्टेप लिया जाता है पब्लिक की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए, तो अच्छी चीज़ है। धरासू बैंड यहाँ से 50 किलोमीटर है, और ये 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर का ऐसे ही रास्ता मिलेगा हमें। देखने में बहुत सुंदर है, लेकिन उतना ही ख़तरनाक है बारिश के टाइम पे और विंटर के टाइम पे। देखो ये चीज़ होती है इस वाले रास्ते पे ना, इतना नैरो रास्ता है, मेरे आगे बस चल रही है ना, तो इसको ओवरटेक करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि देखो जगह ही नहीं बच रही है। वाइट लाइन दिख रही होगी अगर आपको, तो देखो बिल्कुल कॉर्नर पे बस चल रही है, मेरे को इसके पीछे पीछे चलना पड़ेगा जब तक ये थोड़ी सी दबाएगा नहीं। और ये UK नंबर की जो बस है ना भाई, ये साइड ही नहीं देती है। अब देखो मैं इसके पीछे चल रहा हूँ, लेकिन ये साइड ही नहीं दे रहा है। अब जैसे ही मुझे ज़रा सी जगह मिलेगी ना, ऐसे इससे ओवरटेक करना पड़ेगा, क्योंकि ना तो ये देखो पेड़ गिर गया ऊपर से नीचे। और यही पेड़ थोड़ा और बड़ा होता तो सीधा रोड पे आता, रोड पे अगर कोई चल रहा होता भाई तो उसको नुकसान पहुंच सकता था। देखो जगह जगह बोर्ड भी लगे हुए हैं, इस पूरे रोड पे जगह जगह बोर्ड लगे मिलेंगे कि पत्थर और पेड़ गिरने का डर है, कृपया सावधानी पूर्वक चलिए। अब पूरा चढ़ाई वाला रास्ता शुरू हो गया अब, क्योंकि एक तो ये हाइट पे भी है। ये देखो 1-2 साल में शायद वो टनल बन के तैयार हो जाए। वैसे तो ऑलमोस्ट कह रहे हैं भाई बन गई है, बस उसके अंदर फिनिशिंग का काम चल रहा है। तो जब वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी तो सही है, 1-2 साल में हो जानी चाहिए जिस हिसाब से लोग बता रहे थे। एक समस्या ये भी है इस रोड की,
मैंने कहा था ना बहुत नैरो रोड है और आगे कोई 2 बसें आ गई होंगी और वो निकल ही नहीं पाएंगी और पता नहीं कितनी देर तक जाम लगा रहेगा भाई। फ़ायदा बाइक का फ़ायदा, थोड़ी सी जगह मिलते ही भाई निकल लेना चाहिए। तो बहुत लंबा जाम लगा हुआ है यहाँ पे। अब जहाँ तक जा पाएंगे वहाँ तक तो चलते ही हैं, फिर नहीं जा पाएंगे तो रुक जाएंगे। हाँ तो रोक ना, फिर वहाँ पर मैगी बनानी पड़ेगी। आराम से निकालिए, निकल जाएगी। चलो 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 भाई निकल तो गई। बहुत लंबा जाम लगा हुआ है भाई ये। भाई वहीं पे जहाँ पे सिल्की आरा टनल जो है स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ से ही। अगर आप धरासू बैंड की साइड से आ रहे हो तो यहीं से आपके लिए स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा। और जितने भी अभी ये लूप हम घूम घाम के आए हैं ना, इतना जाम जूम, ये इससे भाई सब बच जाएगा जब ये टनल चालू हो जाएगी। और वैसे भी जब यात्रा चल रही है ना तो दिक्कत ही है जाम की। धरासू बैंड यहाँ से 26 किलोमीटर रह गया। अब यहाँ पे रुकते हैं और ब्रेकफास्ट करते हैं अपना। तो भाई सुबह चले थे हम अपने रूम से, तो हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया, तो सिर्फ चाय पी के चल दिए थे। ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया, वैसे भी 11:15 हो गए, 12 ही मान लो, 5 मिनट रह रहे हैं 12 बजने में। तो हमने अपने यहाँ ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके, पराठे पोहा और चाय। तो यहाँ से खाते हैं अपना पराठा और पोहा और उसके बाद चलते हैं आगे। अभी यहाँ से धरासू बैंड 25 किलोमीटर और रह गया है, जहाँ से अपना गंगोत्री धाम का रास्ता अलग हो जाता है और हरिद्वार ऋषिकेश का रास्ता अलग हो जाता है। तो दिखाएंगे आगे आपको चल के। फिलहाल अभी ब्रेकफास्ट करते हैं, तो मिलते हैं आपसे ब्रेकफास्ट करने के बाद। हो गया अपना ब्रेकफास्ट, सुबह का टाइम हो गया है 1 और सही 1 घंटे का हमने यहाँ पे ब्रेक भी ले लिया। ब्रेक क्या ले लिया है, टाइम लग ही गया ब्रेकफास्ट करने में। ब्रेकफास्ट क्योंकि थोड़ा हैवी कर लिया क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं था, ऐसी भूख सी लग रही थी, तो सही हैवी ब्रेकफास्ट करा। चलते हैं आगे। खाने पीने का और रहने का तो भाई बहुत जगह इंतजाम है यहाँ पे, कोई दिक्कत ही नहीं होगी आपको। हर थोड़ी सी दूर के बाद रहने खाने की पूरी सुविधा आ रही है। जितने भी आप गाड़ियाँ देख रहे हैं ना, भीड़ इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको दिखाई दी थी यमुनोत्री धाम में कितनी भीड़ है, उसी हिसाब से भाई यहाँ पे वाहन भी हैं क्योंकि लोग बहुत आ रहे हैं। रोड और नज़ारे आपके सामने हैं, इनमें कोई कमी नहीं है। और यमुनोत्री गंगोत्री जाने का मैंने आपको पहले वाले ब्लॉग में भी बताया था, जिन्होंने नहीं देखा है वो देख लेना भाई जाके। यहाँ आने के लिए आप बस से भी आ सकते हो, दिल्ली से हरिद्वार या ऋषिकेश आ जाओ बस, और ऋषिकेश से या हरिद्वार से सुबह बस चलती हैं यमुनोत्री गंगोत्री के लिए। यमुनोत्री के लिए 520 रुपये का किराया है बस का ऋषिकेश से, और हरिद्वार से मान के चलो भाई 600 रुपये होगा हरिद्वार से, क्योंकि मैंने पूछा नहीं था। ऋषिकेश रेलवे स्टेशन के पास जो बस स्टैंड है वहाँ से पूछा था तो 520 रुपये बताया था वहाँ से। और बहुत बस आती हैं भाई यहाँ पे, बहुत। यमुनोत्री से फिर आपको गंगोत्री के लिए भी बस मिल जाएगी, और गंगोत्री से अगर यमुनोत्री आना है तो वहाँ से भी बस मिल जाएगी। तो ट्रांसपोर्ट अच्छा है। और अगर किसी को भाई बस किसी कारणवश नहीं मिल पाई है, कोई लेट पहुँचा है ऋषिकेश या हरिद्वार, तो वहाँ से ना शेयरिंग टैक्सी चलती हैं, वो 1000 रुपये लेती हैं एक जने का यमुनोत्री धाम तक आने के लिए। तो आपको बिल्कुल यमुनोत्री धाम का जहाँ ट्रैक शुरू होता है ना जानकी चट्टी में, बिल्कुल वहीं पे वो ड्रॉप करते हैं क्योंकि वहीं पार्किंग है।
बस से आओगे तो भी, और अगर शेयरिंग टैक्सी से आओगे तो भी वो वहीं छोड़ देते हैं। फिर वहाँ से आप अपना 6-7 किलोमीटर का ट्रैक है, वैसे कहते तो 6 का है लेकिन 6 से थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा, 6-7 के अराउंड होगा। 7 किलोमीटर का ट्रैक है। अपना रेन कोट ज़रूर लेके जाना भाई, बारिश होती है वहाँ पे दिन में 1-2 बार ज़रूर, तो रेन कोट अपने पास रखना। वैसे ट्रैक पे भी मिल जाता है, यमुनोत्री धाम का जब ट्रैक करते हैं तो जो रेन कोट है अगर आपके पास नहीं है और बारिश आ रही है ना, तो वहाँ पे जो दुकानें होती हैं ना ट्रैक पे, उन पे भी मिल जाता है भाई। अलग अलग वैरायटी के हैं, 50 रुपये से लेके 150 रुपये तक का रेन कोट अवेलेबल है वहाँ पे। और ट्रैक पे भी बहुत सारी खाने पीने की दुकानें आपको मिलती रहेंगी, तो कोई दिक्कत नहीं है ट्रैक पे भी। प्राथमिक उपचार जिसे कहते हैं ना, तो थोड़ा बहुत तो उसकी दवाइयाँ भी मिल जाती हैं वहाँ पे। जगह जगह कैंप लगे हुए हैं, 2-3 जगह मैंने देखे थे कैंप लगे हुए। आप इससे पिछले वाला पूरा वीडियो देख लेना, उसमें भाई पूरी डिटेल से मैंने बता रखा है सब कुछ। तो भाई हर्षिल रह गया यहाँ से 108 किलोमीटर, और गंगोत्री 129, उत्तरकाशी 32, देहरादून 182, और आ गए हैं हम धरासू बैंड करके जो टी पॉइंट है उस पर। अगर आप यहाँ से जाएंगे लेफ़्ट तो आप चले जाएंगे उत्तरकाशी, हर्षिल, गंगोत्री, लेकिन हमें जाना है यहाँ से ऋषिकेश, तो हम लेंगे यहाँ से भाई साहब राइट, और यही वो टी पॉइंट है। टी पॉइंट याद रखना भाई, इसी टी पॉइंट से रास्ता अलग अलग हो जाता है। और हमने ले लिया अपना राइट, और अब यह जाएगा यहाँ से ऋषिकेश, हरिद्वार। ऋषिकेश यहाँ से 135 और हरिद्वार है 159 किलोमीटर। दिल्ली 381 किलोमीटर है यहाँ से। अब यहाँ से रूट जो है वो सेम है गंगोत्री यमुनोत्री का, और ये जो धरासू बैंड करके पीछे जो जगह गई है टी पॉइंट, भाई यहाँ से रास्ता हो जाता है अलग अलग। तो यही टी पॉइंट है जिसको आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से अगर डाइवर्जन गलत लिया तो अगर आपको गंगोत्री जाना और आपने लेफ़्ट ले लिया तो आप यमुनोत्री की साइड चले जाएंगे। वैसे आगे भी और बोर्ड आएंगे लिखे हुए, उनसे आपको पता चल जाएगा, लेकिन गलत टर्न क्यों ही लेना। अगर मेरा वीडियो देखा है तो भाई आप गलत टर्न ले ही नहीं पाओगे, है ना, क्योंकि मैंने एकदम डिटेल में अच्छे से पूरे रूट की जानकारी दी है आपको। तो चलते हैं अब यहाँ से दिल्ली की ओर। दिल्ली दिखा रहा है यहाँ से 381 किलोमीटर, और गर्मी बढ़ती जा रही है जैसे जैसे नीचे जाए जा रहे हैं। तो दिल्ली में तो बुरा हाल है गर्मी का भाई, 42-40 ऐसे डिग्री टेम्परेचर चल रहा है। तो गर्मी का आलम भाई कुछ ऐसा है, हालत ख़राब हो गई है। सिर्फ पानी पीने से काम नहीं चल रहा है, तो ORS अपना निकाल लिया हमने, इलेक्ट्रोल जो होता है। अब यही बचाएगा भाई। धूप देख सकते हो कितनी ख़तरनाक धूप हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो बस पानी पीने के लिए रुके थे। अभी ऋषिकेश यहाँ से रह गया है 70 किलोमीटर, और चंबा रह गया 25 किलोमीटर। तो पानी का ब्रेक लिया है, पानी वानी पीते हैं और फिर चलते हैं आगे। ब्रेक करने के लिए जहाँ रुके थे आधा घंटा रेस्ट करा हुआ। भयंकर गर्मी हो रही है भाई, जिसे कहते हैं ना एकदम भयंकर गर्मी। 2 लीटर पानी लिया था हमने, 2 बोतल, 2 जनों ने वो ख़त्म कर दिया भाई। 1 लीटर पानी नॉर्मल पिया, 1 लीटर पानी में इलेक्ट्रोल पाउडर डाल के पिया। थोड़ी देर बैठे वहाँ पे रेस्ट करा, तब जाके थोड़ा अच्छा सा फील हुआ। और वो दिखने लगी सामने टनल, तो चलते हैं भाई। एक छोटी सी टनल है जो कि चंबा शहर को बाईपास कर देती है। टनल के नीचे से निकल जाओ आराम से, तो आपको चंबा शहर में नहीं जाना पड़ेगा। ये रही टनल, चंबा टनल। पूरा मस्त सी टनल है, लेकिन ठंडी है भाई टनल के अंदर पूरी। छोटी सी है मगर सुंदर सी है, साफ़ सुथरी बिल्कुल। तो 4:15 पे हम पहुंच गए हैं चंबा। अब भाई अभी तक पहाड़ देखते हुए आ रहे हो ना, ये वैली, ये खूबसूरत से रास्ते, ये सब थोड़ी देर में अब गायब हो जाएंगे।
क्योंकि हम पहुंचने वाले हैं अब ऋषिकेश। ऋषिकेश यहाँ से रह गया है सिर्फ 20 किलोमीटर दूर। टाइम एग्जैक्टली शाम के 5 बज गए हैं। और अगर मैं रास्ते की बात करूं तो भाई ऐसा ना बस कहीं कहीं आपको पैच मिलेगा यमुनोत्री धाम अगर आप जा रहे हो तो, वरना तो पूरा रास्ता जो है ना भाई बहुत बढ़िया बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है रास्ते में। अब पहाड़ तो देखो छोटा मोटा तो ये गड्ढे वड्ढे आते रहते हैं क्योंकि पत्थर गिर जाते हैं। अगर ओवरऑल रोड कंडीशन की बात करूं तो भाई बहुत बढ़िया रोड कंडीशन है, बस लास्ट के 25 किलोमीटर छोड़ के। जब यमुनोत्री धाम जाते हैं तो लास्ट के जो 25 किलोमीटर रह जाते हैं ना, बस वो रास्ता छोड़ दिया जाए तो बाकी पूरा रास्ता बहुत बेहतरीन है। आप अपने व्हीकल से आ सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। और अब ऋषिकेश पहुंचेंगे, उसके बाद हरिद्वार, मुजफ्फरनगर, मेरठ और फिर अपना दिल्ली। काली चेक पोस्ट। यहाँ से अगर हम सीधे चले जाएंगे तो हम चले जाएंगे बद्रीनाथ केदारनाथ, लेकिन हमें जाना है ऋषिकेश हरिद्वार बाईपास। तो ये ले लिया हमने, हरिद्वार 25 और ऋषिकेश 4। जाम ना मिले ऐसा कैसे हो सकता है भाई। तो ऋषिकेश में हमारा स्वागत हुआ है भयंकर जाम से। अब ये जाम बहुत लंबा दिखा रहा है भाई, अब कहाँ तक है वो तो हमें भी नहीं पता। 10-15 मिनट तो हो गए इस जाम में चलते चलते। निकलते हैं भाई इस जाम से, और क्या ही कर सकते हैं। तो लो जी फाइनली छोड़ आए हैं हम ऋषिकेश को पीछे और आ गए हैं हरिद्वार, भोले की नगरी में। यही है जी हरिद्वार। मेरे राइट साइड में घाट बना हुआ है हर की पौड़ी, उधर की साइड राइट साइड में। और टाइम हो गया एग्जैक्टली 7 बज गए। अब भाई एक ब्रेक लेंगे, हरिद्वार में कहीं पर रुकेंगे क्योंकि बाइक जो है ना उसको रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक तो जाम में से निकल कर आए हैं तो बाइक जो है हीट हो गई होगी, और पहाड़ों पे से वैसे उतार के लेकर आए हैं, फिर जाम में फंसे। तो थोड़ी देर बाइक को जो है ना रेस्ट देते हैं और उसके बाद चलेंगे आगे, क्योंकि आगे भी बाइक अब खींचनी है क्योंकि प्लेन हाईवे आ जाएगा। तो थोड़ी देर यहाँ रुकते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, बाइक को थोड़ी देर रेस्ट देते हैं और फिर चलते हैं आगे यहाँ से। तो यहाँ रुके हैं बाइक को रेस्ट देने के लिए। इंजन भाई पूरा भभक रहा है, पूरा गर्म हो रहा है, पूरी हीट मार रहा है। यहाँ चाय पीते हैं कड़क चाय की दुकान पे बैठ के। और अब कम से कम आधा पौना घंटा रुकेंगे यहाँ पे भाई, ताकि बाइक को प्रॉपर रेस्ट मिल सके। हरिद्वार से मतलब आ चुके हैं हम, 199 किलोमीटर दिल्ली दिखा रहा है, हरिद्वार क्रॉस कर आए हैं। आप तसल्ली से यहाँ बैठते हैं। मज़ा आया नितिन भाई? मज़ा आया भाई, बहुत मज़ा आ रहा है। मज़ा। रेस्ट करेंगे उसके फिर उसके बाद खींचेंगे है ना, फुल मतलब बाइक को भी रेस्ट देंगे, खुद भी रेस्ट देंगे। सही है। तब रेस्ट करते हैं थोड़ी देर हम भी, और थोड़ी देर बाइक को भी ठंडा हो जाने देते हैं। उसके बाद चलेंगे आगे यहाँ से दिल्ली के लिए। 199 किलोमीटर रह गई है दिल्ली। अब तो वैसे भी रात हो गई है तो वीडियो बनानी नहीं है, तो बस खींचेंगे अब तो सीधा। भाई मेरठ पहुँच चुके हैं, रात को 12:15 बज रहे हैं। और अभी जो शहर को हम पार कर रहे हैं भाई ये मेरठ है। अभी आगे मेरठ एक्सप्रेस वे आ जाएगा, लेकिन हम वहाँ से नहीं जाएंगे, हम मोदीनगर मुरादनगर वाले रोड से जाएंगे दिल्ली के लिए। ये आ गया मोदीनगर दिल्ली लिखा हुआ। तो लो जी एक और बेहतरीन सा सफ़र जो था हमारा यमुनोत्री धाम का, उसका यहाँ पे आके अंत होता है, क्योंकि हम आ चुके हैं लौट के वापस दिल्ली। यमुनोत्री धाम से भाई दिल्ली का बहुत मज़ा आया हमें, मतलब इस पूरी सीरीज़ में बहुत मज़ा आया। यमुनोत्री धाम के दर्शन करे हमने और अच्छे से हमारी यात्रा जो है वो पूरी हो गई। अब क्या है भाई, रात का टाइम हो गया है, तो नितिन भाई अपने घर चले गए हैं और हम जा रहे हैं अपने घर। पूरी राइड की भाई मैंने आपको पूरी जानकारी दी है, दिल्ली से लेकर यमुनोत्री धाम तक की, और यमुनोत्री धाम में कैसे क्या है, और वापस दिल्ली आने तक का पूरा सफ़र दिखाया है।
तो मैं उम्मीद करता हूँ भाई आपको ये सफ़र, ये राइड पसंद आई होगी। अगर आप भाई ये राइड आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना। तो मिलेंगे आपसे जल्दी एक और नई किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।